इजराइल हमास युद्ध की पूरी कहानी, एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को हिला दिया। मध्य पूर्व का इलाका दशकों से तनाव और संघर्ष का केंद्र रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की सुबह जो हुआ उसने दुनिया को अचानक झकझोर दिया। ये वो दिन था जब इजराइल हमास वॉर एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। सुबह का समय था। इजराइल के कई शहरों में अचानक सायरन बजने लगे। कुछ ही मिनटों में आसमान में रॉकेट दिखाई देने लगे। ये रॉकेट हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से दागे गए थे। ये हमला इतना अचानक और इतना बड़ा था कि पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत बंकरों और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। इजराइल की प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली आयरन डोम सक्रिय हो गई और कई रॉकेटों को हवा में ही रोक दिया गया। लेकिन हमले की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये साफ हो गया कि ये कोई छोटा हमला नहीं, बल्कि एक बड़ी सैन्य कार्रवाई है। कुछ ही घंटों के अंदर स्थिति पूरी तरह युद्ध में बदल चुकी थी। संघर्ष की जड़ें। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें लगभग एक सदी पुरानी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में इजराइल नाम का नया देश बना। उस समय इस क्षेत्र में रहने वाले फिलिस्तीनियों और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ गया। कई युद्ध हुए और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। समय के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्रों को दो मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया। 2007 में गाजा पर हमास का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद से इजराइल और हमास के बीच कई बार संघर्ष हुआ। रॉकेट हमले, हवाई हमले और सीमा पर झड़पें इस क्षेत्र में आम बात बन गई। लेकिन 2023 का युद्ध इन सभी पुराने संघर्षों से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल साबित हुआ। 7 अक्टूबर 2023, वो दिन जिसने सब बदल दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। हजारों रॉकेट एक साथ दागे गए। इजराइल के कई शहरों में अचानक खतरे का अलार्म बजने लगा। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। रॉकेट हमलों के साथ साथ हमास के लड़ाके कई सीमाई इलाकों में घुस आए। ये हमला इजराइल के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। कुछ ही घंटों में इजराइल की सरकार ने इसे युद्ध की स्थिति घोषित कर दिया। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमला इजराइल के इतिहास में एक गंभीर चुनौती है और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद इजराइल की सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। गाजा बना युद्ध का केंद्र। इस युद्ध का मुख्य केंद्र गाजा स्ट्रिप बन गया। गाजा बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ लगभग 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से माना जाता है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना है। इसके लिए हवाई हमले शुरू किए गए। कई सैन्य ठिकानों, हथियार भंडारों और सुरंगों को निशाना बनाया गया। गाजा के अंदर सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद बताया जाता है। इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों और लड़ाकों की आवाजाही के लिए किया जाता था। इजराइल ने इन सुरंगों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। आधुनिक तकनीक और युद्ध। इस युद्ध में आधुनिक तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा। इजराइल ने ड्रोन, निगरानी प्रणाली और सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आयरन डोम ने कई रॉकेटों को शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। ये प्रणाली राडार की मदद से रॉकेट का पता लगाती है और इंटरसेप्टर मिसाइल से उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमास ने छोटे छोटे मोबाइल रॉकेट सिस्टम और सुरंगों का उपयोग किया। ये एक ऐसा युद्ध बन गया जिसमें एक तरफ अत्याधुनिक तकनीक थी और दूसरी तरफ असममित युद्ध रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिक गईं। कई देशों ने इजराइल का समर्थन किया और कहा कि उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है। दूसरी तरफ कई देशों और संगठनों ने गाजा में मानवीय स्थिति को लेकर चिंता जताई। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। युद्ध का मानवीय प्रभाव। हर युद्ध की तरह इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। इजराइल के कई शहरों में लोग लगातार सायरन और खतरे के अलार्म के बीच जीवन जी रहे थे। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप के अंदर रहने वाले लोगों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचाने की कोशिश की। मानवीय सहायता की आपूर्ति इस युद्ध का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई। क्षेत्रीय तनाव। इस युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया। कई देशों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। विशेषज्ञों को चिंता थी कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कई देशों ने युद्ध को फैलने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। सूचना का युद्ध।
ये संघर्ष सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि सूचना के स्तर पर भी लड़ा जा रहा था। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे थे। लाखों लोग इस युद्ध की खबरें और वीडियो देख रहे थे। इससे ये युद्ध वैश्विक चर्चा का विषय बन गया। भविष्य की अनिश्चितता। समय के साथ ये युद्ध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गया। दुनिया के कई देश इस संघर्ष को खत्म करने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थायी शांति का रास्ता आसान नहीं है। इस संघर्ष में कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इन्हें सुलझाने के लिए लंबे समय तक बातचीत और भरोसे की जरूरत होगी।